क्या आपने कभी सोचा है, जब आप किसी मृतक को अंतिम विदाई देने के लिए उसकी अर्थी को कंधा देते हैं, तो उस क्षण आत्मा आपकी ओर क्यों देखती है? क्या यह केवल एक परंपरा है, या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? पर क्या आपने कभी किसी की अर्थी को कंधा दिया है? क्या उस एक क्षण में आपने अनुभव किया है, जैसे कोई अदृश्य दृष्टि आपको एकटक देख रही हो? मित्रों, हम आपको बताना चाहते हैं, जब किसी की अर्थी उठती है, तो केवल एक मृत शरीर नहीं उठता, बल्कि उठती है उसकी स्मृतियां, उसका जीवन, उसके कर्म और उसकी आत्मा की संघर्षशील यात्रा। जिस देह को हम कंधा देते हैं, वह तो नश्वर हो चुकी होती है, लेकिन उसकी आत्मा उस समय हमारे चारों ओर मंडरा रही होती है, देख रही होती है, महसूस कर रही होती है कि उसकी अंतिम यात्रा में कौन सम्मिलित है और कौन नहीं। हिंदू धर्म में मृत्यु केवल अंत नहीं है, यह आत्मा की पृथ्वी से विदाई है, एक संसार से दूसरे की ओर। और इस यात्रा की शुरुआत होती है अर्थी से। अर्थी क्यों उठाई जाती है? गरुड़ पुराण के अनुसार, जब कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है, तो उसकी आत्मा कुछ समय तक इस भौतिक संसार से जुड़ी रहती है। वह अपने जीवन के दृश्य देखती है, अपने परिजनों की भावनाओं को समझती है, और जब उसे कंधा दिया जाता है, तो वह अनुभव करती है कि उसे श्रद्धा के साथ विदा किया जा रहा है। यह अर्थी केवल लकड़ियों पर बंधा एक निष्क्रिय शरीर नहीं है, बल्कि यह उस आत्मा की अंतिम स्मृति है, एक आध्यात्मिक विदाई का प्रतीक। कंधा देना एक ऊर्जा संक्रमण है। जो व्यक्ति कंधा देता है, वह उस आत्मा के प्रति करुणा, श्रद्धा और सहयोग की भावना प्रकट करता है। गरुड़ पुराण कहता है, जो व्यक्ति पवित्र भाव से, बिना लोभ और भय के, किसी मृतक को कंधा देता है, वह 100 यज्ञों के पुण्य के बराबर फल प्राप्त करता है। लेकिन आत्मा, वह भ्रमित होती है। वह यह समझ ही नहीं पाती कि वह अब जीवित नहीं है। उसे मार्ग दिखाना पड़ता है। और यह मार्ग दिखाते हैं वे 4 कंधे, जो उसकी देह को अग्नि की ओर ले जाते हैं। ये 4 कंधे केवल शरीर उठाने वाले सहायक नहीं, बल्कि आत्मा की अगली यात्रा के पहले 4 दीपक होते हैं। परिणाम, यदि भावना अशुद्ध हो, यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध मन, भय या द्वेष से कंधा देता है, तो वह आत्मा की मुक्ति में बाधा बनता है, और साथ ही वह स्वयं पर भी उस ऊर्जा का प्रभाव ले आता है। इसलिए कंधा देना केवल एक रस्म नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। एक रहस्यमयी कथा, धनीराम और रूपवती। अब सुनिए एक रहस्यमयी कथा, जो गरुड़ पुराण, विष्णु धर्मसूत्र और महाभारत में वर्णित है। आत्मा, अर्थी और कंधे के बीच के संबंध को उजागर करने वाली। बहुत समय पहले की बात है। पाटलिपुत्र नामक नगर वैभव, विद्या और व्यापार का प्रतीक था। वहीं रहता था एक प्रसिद्ध और अत्यंत धनी व्यक्ति, सेठ धनीराम। धनीराम धन का उपासक था, लेकिन धर्म से विमुख। उसकी पत्नी थी रूपवती, धर्म की प्रतीक, एक तपस्विनी। रूपवती प्रतिदिन व्रत करती, पूजा करती, दान देती और मंदिर सेवा में लगी रहती। वह छिपकर पति के अपवित्र धन से भी पुण्य कर्म करती थी। नगरवासी उसे गृहलक्ष्मी मानते थे। एक दिन भयंकर महामारी फैली। चारों ओर मृत्यु दृश्य, चीखें और भय। धनीराम ने किसी की सहायता नहीं की, बल्कि भंडार छिपा लिया, बीमारों को दरवाजे से भगा दिया। पर विधि का विधान टाला नहीं जा सकता। कुछ ही समय में वह भी उसी महामारी का शिकार बन गया, और मृत्यु के समय उसे दिखाई दी अंधकारमय छायाएं। कोई पास न आया, क्योंकि मृत्यु के समय केवल कर्म साथ होते हैं। चौथे कंधे का रहस्य। उसकी मृत्यु के बाद नगर में कोई उसकी अर्थी को कंधा देने नहीं आया। लोगों ने कहा, यह वही धनीराम है जिसने किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया, ब्राह्मणों को दान नहीं दिया,
गायों का तिरस्कार किया। रूपवती ने सबसे निवेदन किया, पर केवल 3 कंधे मिल पाए। और तभी हुआ एक अद्भुत चमत्कार। अर्थी कुछ कदम चलकर रुक गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। हवा कांपने लगी और धनीराम की आत्मा अर्थी के पास भटकती हुई दिखाई दी, डरी हुई, काले धुएं से घिरी। नगर के एक वृद्ध ब्राह्मण ने गरुड़ पुराण की एक पंक्ति पढ़ी। जिस मृतक को 4 कंधे न मिले, उसकी आत्मा अधर में लटक जाती है। न स्वर्ग, न नरक, न पुनर्जन्म। वह प्रेत बन जाती है। 4 कंधे 4 पुरुषार्थों के प्रतीक होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धनीराम ने धर्म को तिरस्कृत किया, इसलिए मोक्ष का द्वार उसके लिए बंद था। चमत्कारिक चौथा कंधा। उस रात रूपवती को स्वप्न में धनीराम की आत्मा ने पुकारा, मुझे अग्नि स्वीकार नहीं करती। मंत्र विफल हो जाते हैं। मुझे मुक्त करो। तब रूपवती ने नगर में लोगों से करुणा की याचना की। एक अजनबी सामने आया, एक युवा साधु। उसने कहा, मैं चौथा कंधा दूंगा, क्योंकि मेरा धर्म दया है। 4 कंधे गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन के 4 चरणों का प्रतीक होते हैं: बाल्यावस्था, यौवन, गृहस्थ जीवन और वृद्धावस्था। यदि कोई चरण अधूरा रह जाए तो आत्मा अधर में भटकती रहती है। साधु ने कंधा दिया, वातावरण शांत हो गया। सूर्य की किरणें अर्थी पर पड़ी और रूपवती ने देखा, धनीराम की आत्मा अब आकाश की ओर उठ रही है। पाप और कंधे का संबंध। नगर के लोग कहने लगे, क्या साधु ने पाप का भाग ले लिया? रूपवती ने ब्राह्मण से यह प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, जो श्रद्धा से कंधा दे वह पुण्य का भागी, जो लोभ से दे वह पाप का अंश लेता है। साधु निस्वार्थ था, इसलिए वह मुक्त रहा। महाभारत में भी भीष्म पितामह कहते हैं, जो श्रद्धा से शव उठाए वही आत्मा को देह से मुक्त करता है। गरुड़ पुराण का निष्कर्ष। गरुड़ पुराण कहता है, जो आत्मा को मोक्ष देना चाहता है वही कंधा दे। वह जो मृत्यु को अंत नहीं, एक यात्रा माने। कंधा देना केवल परंपरा नहीं, आत्मा की अंतिम मुक्ति का यज्ञ है। यदि भावना शुद्ध न हो तो बारिश होती है, अग्नि नहीं जलती, या कंधा देने वाला बेहोश हो जाता है। ये संकेत है कि आत्मा अब भी देह से मुक्त नहीं हुई। तो मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि किसी की अर्थी को कंधा देना केवल सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, एक आध्यात्मिक अनुबंध है। धनीराम जैसे पापी की आत्मा को कंधा देने से जो घटनाएं घटित हुईं, वे हमें सावधान करती हैं कि हर कर्म के पीछे श्रद्धा, भावना और विवेक होना चाहिए। आपसे निवेदन है कि यदि यह वीडियो आपको गहन और अर्थपूर्ण लगा हो तो इसे एक पवित्र लाइक दें और कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री हरि विष्णु। क्योंकि गरुड़ पुराण की कोई भी कथा अधूरी नहीं सुननी चाहिए। क्या आप तैयार हैं किसी आत्मा की अंतिम यात्रा में दीपक बनने के लिए?